डीमन एम्परर के इस एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं टियान बोल रहा होता है, तुम कब से इतने काइंड बन गए। तो एम्परर बोलता है, टियान तुमने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं। अरे मैं ही तो सबसे काइंड हूँ और वैसे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो टियान बोलता है, क्या बकवास है, अगर तुम काइंड हो तो मैं तो संत हूँ। और फिर वो चौंक के बोलता है, रुको, क्या तुम्हारा गोल वो थंडर स्काईलार्क है। तो एम्परर बोलता है, मेरे साथ रहने से तुम भी समझदार हो गए हो। तभी टियान बोलता है, तो मैं फिर से यूज होने वाला था और अगर तुम्हें उसे टेम करना ही है तो खुद ही जाके कर लो, इसमें मुझे मत घसीटो। तो एम्परर निंग को इशारा करता है और फिर निंग उसके पास जाकर बोलती है, ब्रदर टियान, ब्रदर जाओ की मदद कर दो ना। और फिर निंग का मासूम चेहरा देखकर टियान भावनाओं में बह जाता है और हाँ बोल देता है। और फिर एम्परर से बोलता है, तुम मेरा ख्याल रखना और मुझे फिर से यूज करने की हिम्मत मत करना। एम्परर बोलता है, चिंता मत करो, तुम जानते ही हो कि मैं कौन हूँ। अगर मैं तुम्हें यूज करूंगा तो तुम बदला लेने के लिए जिंदा बचोगे ही नहीं। तो ये सुन के टियान जड़ जाता है और फिर एम्परर उसके पास आकर बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा। और निंग तुम छुप जाओ कहीं पे ताकि वो लोग तुम्हें देख ना ले। और वहां पर चारों तरफ लाइटनिंग और फायर गिर रही होती है। वो दोनों बड़ी मुश्किल से अंडों के पास पहुंचते हैं और टियान बोलता है, तो अब हम क्या करें। एम्परर बोलता है, अब जब थंडर स्काईलार्क का ध्यान यहाँ नहीं है तो हम चुपके से इसके अंडे ले लेंगे और इसे छुपा देंगे। और जब वो अपने अंडों को नहीं देखेगा तो लड़ाई छोड़कर उन्हें ढूंढने के लिए चली जाएगी और उसकी स्पीड का मुकाबला लायन नहीं कर सकता है और वो बच जाएगी। पर पहले इस घोंसले को यहाँ से निकालते हैं। और वो दोनों घोंसले को लेकर जाने लगते हैं कि पर तभी ही लायन उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और एम्परर जैसे ही ऊपर देखता है, लायन उनकी तरफ आ रहा होता है और वो बोलता है, इस बीस्ट ने हमें देख लिया। तो टियान बोलता है, तो हम इन अंडों का क्या करें। एम्परर बोलता है, इन्हें नीचे फेंक दो। और फिर एम्परर उसे नीचे फेंक देता है और अपने अंडों को गिरता हुआ देखकर थंडर स्काईलार्क उन्हें बचाने आती है और उस फायर बॉल के सामने आ जाती है और वो फायर बॉल उसे लग जाती है और वहां पे एक ब्लास्ट होता है। और फिर जब धुआं हटता है, दिखता है कि थंडर स्काईलार्क नीचे पड़ा हुआ है। एम्परर सोच रहा होता है, थंडर स्काईलार्क बिल्कुल लाइटनिंग की तरह तेज है, ये इस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर सकती थी। पर अपने अंडों को बचाने के लिए उसने इस अटैक को अपने ऊपर ले लिया और लगता है उसे बहुत सीरियस डैमेज हुआ है। मुझे उससे बचाना ही होगा। फिर लायन किंग उस पर फिर से अटैक करने वाला होता है और लायन अपने फायर बीम से उस पर अटैक करता है और एम्परर और टियान वहां से भागने लग जाते हैं। और तभी एक लाइटनिंग बीम आती है और उस फायर को रोक देती है। एम्परर और टियान निंग के पास पहुंच जाते हैं और एम्परर बोलता है, हमने उसकी हेल्प करने की कोशिश की पर उससे वो हार गई और अब यहाँ से चलो, क्योंकि अगर थंडर स्काईलार्क मर गई तो लायन हमारे पीछे ही आएगा। पर निंग वहां से नहीं आती है। तो एम्परर बोलता है, छोड़ो उसे निंग, हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। और फिर निंग उस बर्ड को देखकर याद करने लगती है कि निंग अपनी माँ से क्या बोल रही थी। वो बोल रही होती है, मैंने फादर और ब्रदर को बात करते हुए सुना है कि आप मुझे छोड़कर बहुत दूर चली जाएंगी और आपने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है, इसलिए अब मेरी बारी है। तो उसकी माँ उसे बोलती है, निंग मुझसे एक वादा करो कि जब मैं चली जाऊंगी तुम अपना ख्याल रखोगी और बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाना, कभी भी अपने आप को अकेला मत होने देना। तो निंग रोते हुए बोलती है, तो क्या आप मुझसे और प्यार नहीं करती हैं, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही हैं। तो उसकी माँ बोलती है, मैं तुमसे क्यों हेट करूंगी, और अगर तुम कोशिश करोगी तो तुम बहुत सारे अच्छे दोस्त बना पाओगी। तुम ऐसे लोगों से मिलोगी जो तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएंगे और भले ही मैं कितने भी दूर चली जाऊं, मैं तुम्हें हमेशा देखती रहूंगी। और फिर हम देखते हैं थंडर स्काईलार्क नीचे गिर जाता है और उस पर लायन अटैक कर देता है
पर तभी ही निंग उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे बचाने के लिए टियान उसके सामने आ जाता है। और फिर एम्परर उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए सोचता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक डेविल हूँ और मैं बस दो मामूली इंसानों के लिए, पर ये मेरे दोस्त हैं और मैं मेरे दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं एक डेविल हूँ और अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं अपने एनिमी से लड़ता हूँ। और फिर एम्परर के माथे से ब्लू कलर की लाइट निकलने लगती है और वो वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिससे जंगल के सारे स्पिरिट बीस्ट यहाँ वहां भागने लग जाते हैं। और वो स्पिरिट लायन भी बहुत ज्यादा डर गया होता है क्योंकि एम्परर बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है और लायन इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहां से भागने लग जाता है। और फिर एम्परर सोचता है, ये एहसास, ये वही पहले वाला आदमी है। और फिर टियान उसे पूछता है, जाओ फान, तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम सच में एक इंसान हो? एम्परर बोलता है, ये कैसी नॉनसेंस बात है, हाँ मैं बिल्कुल एक इंसान ही हूँ। तो फिर टियान बोलता है, तो फिर तुम्हें देखकर वो 6th लेवल का स्पिरिट बीस्ट डर कैसे गया? तुमने उसका चेहरा देखा था, वो ऐसे डरा हुआ था जैसे तुम उसे खा जाओगे। और हम भाई हैं, इसलिए मुझे सच बताओ कि तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? तो एम्परर बोलता है, मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई भाई नहीं है। और फिर निंग उस बर्ड के पास बैठी हुई होती है और उसके पास एम्परर आता है और बोलता है, ये नहीं बच पाएगी। तो निंग बोलती है, ब्रदर जाओ, क्या तुम इसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हो? तो एम्परर ना में सर हिलाता है और निंग रोने लग जाती है और फिर उसके आंसू जाके बर्ड के शरीर पे गिरते हैं और वो अपनी आंखें खोल लेती है और निंग बोलती है उसे अपने अंडे चाहिए, पर उसके सारे अंडे जल चुके होते हैं। निंग बोलती है, रुको, यहाँ तो 5 अंडे थे, एक यहाँ से गायब है, हो सकता है वो वाला बच गया हो। फिर वो लोग देखते हैं कि बर्ड ने अपने अंडे को अपने विंग्स के बीच बचा के रखा हुआ होता है और फिर वो बर्ड बड़ी मुश्किल से उठती है और एम्परर की तरफ देखने लगती है। तो एम्परर बोलता है, तो क्या तुम इस अंडे को मुझे देना चाहती हो? और फिर वो एम्परर उस अंडे को ले लेता है और फिर बर्ड नीचे गिर जाती है और मर जाती है और फिर वो अंडा चमकने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि निंग उस बर्ड के पास बैठी हुई होती है और एम्परर सोच रहा होता है, पूरा आधा घंटा हो गया है, किसने सोचा था कि निंग को इस बर्ड के लिए इतना दुख होगा? और फिर बोलता है, निंग, हम मरे हुए को वापस नहीं ला सकते हैं, इसलिए इतना दुखी मत हो। तो निंग बोलती है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं उसके लिए दुखी नहीं हूँ, मुझे बस होम सिक फील हो रहा है। उसे अपने बच्चे को बचाता हुआ देखकर मुझे याद आ गया कि मेरे डैड मेरा कैसा ख्याल रखते थे। तो एम्परर बोलता है, तो ये बात है तो आप खुश हो जाओ क्योंकि मैं इस थंडर स्काईलार्क की बॉडी को लेने वाला हूँ। और फिर वो उसकी बॉडी को उस रिंग में ले लेता है। टियान इसे देखकर बोलता है, तुम एक लेवल 6 की स्पिरिट बीस्ट की बॉडी को अकेले ही ले लोगे? तो एम्परर बोलता है, तुमने देखा नहीं, उसने अपने अंडे को मुझे दिया है, इसका मतलब उसकी बॉडी भी मेरी है। और फिर वहां से जाते हुए बोलता है, निंग का ख्याल रखना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। और वो वहां से चला जाता है। टियान सोच रहा होता है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो क्या करने गया है, पर मैं इस लड़की को अकेला छोड़ नहीं सकता हूँ। और फिर एम्परर एक जगह पर आता है और उस अंडे को नीचे रखता है और सोचता है, ये जगह बहुत अच्छी है। और फिर वो उस रिंग से थंडर स्काईलार्क की बॉडी को निकालता है और फिर उसके हाथों में आग जलने लगती है और वो अपने हाथ को नीचे रखता है और वहां पे बहुत बड़ी आग जलने लगती है और सोचता है, ये अंडा बहुत ही डैमेज हो चुका है और मुझे इसे अभी थंडर स्काईलार्क की सोल से हील करना होगा। और अब जब थंडर स्काईलार्क मर चुका है तो मुझे ही इस अंडे को हैच करना होगा और मुझे इसका मास्टर बनना होगा और इसकी मदद से हेवनली टॉम में मैं एंटर कर पाऊंगा। और वहां मैंने थंडर स्काईलार्क को ये सब मरने से पहले बता दिया था और उसे पता था कि उसकी बॉडी उसके बच्चे को बचा कर रखेगी, इसलिए वो ये बात मान गई। और वैसे भी वो मानती या नहीं मानती, फिर भी मैं ये जरूर करता, मेरा गोल जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और फिर हम रात का सीन देखते हैं
निंग और टियान एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और टियान धीरे से निंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी ही वहां पर एम्परर आ जाता है और टियान पीछे हट जाता है और निंग बोलती है, ब्रदर जाओ, तुम वापस आ गए। टियान पूछता है, तुमने उस बॉडी के साथ क्या किया? तो एम्परर बोलता है, मैंने उसे 8 पीसेस में काट दिया। तो ये सुन के निंग चौंक जाती है। तो टियान बताता है, ज्यादातर स्पिरिट बीस्ट का यही हाल होता है और मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें उससे मिला क्या। तो एम्परर बोलता है, अगर तुम उसे गेस कर पाओ तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।